गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद विजन चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग जो है भारत की भौतिक स्वरूप को देख रहे थे प्यारे दोस्तों। इसमें से है आज हमारी जो टॉपिक होने वाली है भारत की भौतिक स्वरूप का एक अंतिम पड़ाव में हम लोग चल रहे हैं और हमारे अंतिम टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह को देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो द्वीप समूह क्या होता है थोड़ी सी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि द्वीप समूह क्या होता है। द्वीप समूह वह जलाशय, यदि आप नोट करके लिखना चाहेंगे तो आप इसे लिख लेंगे प्यारे मित्र कि द्वीप समूह क्या होता है या द्वीप किसे कहते हैं या द्वीप समूह क्या होता है। थोड़ा सा आप लिख लेंगे यहाँ पे प्यारे मित्र, द्वीप। द्वीप किसे कहा जाता है थोड़ा सा आप नोट करेंगे कि द्वीप किसे कहा जाता है। इसके बाद जो है मैं टॉपिक पर सीधा चला आऊंगा। वह स्थल खंड, वह स्थल खंड, वह स्थल खंड जो चारों ओर जलाशय, चारों ओर जलाशय से घिरा हो, वह क्या कहलाता है प्यारे दोस्त? वह हमारा द्वीप कहलाता है। अब द्वीप समूह किसे कहेंगे? तो द्वीपों के बहुत सारे एकत्रित भाग को हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आइसलैंड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? इसको जो है आइसलैंड कहते हैं। आइसलैंड, इसे इंग्लिश में आइसलैंड भी मिलेंगे आपको। तो द्वीप उसे कहते हैं वह स्थलखंड जो चार ओर जलाशय से घिरा हो, चारों तरफ जल ही जल हो, जल की राशि होती है, उसी को हम कहते हैं द्वीप। और द्वीप समूह, समूह का मतलब बहुत सारे जो है मिलाकर जो है इसे द्वीप समूह कहते हैं। चलिए हम लोग जो है देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ पे क्या है हमारी भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह में क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे जो है भारत में हमने देखा कि जो है भारत में यहाँ पे क्या है हमारी जो है एक बंगाल की खाड़ी में स्थित और एक हमारी अरब सागर में, यानी कि भारत एक प्रायद्वीप हिस्सा है। भारत के प्रायद्वीप हिस्सा के पूरब में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में आएंगे तो क्या है हमारी अरब सागर है प्यारे दोस्त। यहाँ पे आप समझेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है मैं बता दूं आपको कि ये वाली जो प्यारे दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? ये भारत का प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के यदि इधर पश्चिम में आते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारी, देखेंगे इसको हम इससे क्या कह रहे हैं प्यारे दोस्तों? तो इसे हम कह रहे हैं अरब सागर। इसे हम क्या कह रहे हैं? अरब सागर। इसे हम क्या कह रहे हैं? अरब सागर। इसे हम क्या कह रहे हैं प्यारे दोस्त? अरब सागर। ये हमारी क्या है? अरब सागर। और ये हमारी क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये हमारी क्या है प्यारे दोस्त? हमारी जो है बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। और पिछली क्लास में हमने चर्चा किया कि खाड़ी किसे कहते हैं? वह जलाशय जो तीन ओर स्थल से घिरा हो उसको खाड़ी कहते हैं। जैसे मैंने चर्चा किया था कि इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी कि बे मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारी क्या है? एक हमारी खंबात की खाड़ी है, इसको हम गल्फ ऑफ क्या बोलते हैं? खंबात बोलते हैं। ये हमारी क्या थी? कच्छ की खाड़ी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। तो गल्फ मीन्स होता है छोटा और बे मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे यानी कि यहाँ पे हमारी अरब सागर, अरब सागर में बहुत सारे जो है छोटे बड़े द्वीप है, जिसमें से एक द्वीप समूह के रूप में अवस्थित है जिसको हम क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप हमारे जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए हमारी परीक्षा के आइकॉन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। बंगाल की खाड़ी में देखेंगे प्यारे मित्रों, यहाँ पे बहुत सारे जो है द्वीप समूह है, परंतु जो है यहाँ पे अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह है, जिसमें से जो है परीक्षा के आइकॉन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का हिस्सा है और इसको जो हम भारत के केंद्र शासित राज्य के रूप में काउंट करते हैं। तो जो है ये भी हमारी परीक्षा के आइकॉन से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत के जितने भौतिक स्वरूप थे उसको आपने पढ़ लिया, लेकिन एक ओवरऑल जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो है आपको जो है भारत के मानचित्र में भौतिक स्वरूप को जो है आपको पेश करूं और एक अलग से जो है आपके लिए लेक्चर बनाऊं, ताकि ओवरव्यू जो है आप इसको समझ पाएंगे। चलिए हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम सीधा चले आते हैं। जस्ट मैंने क्या चर्चा किया? मैंने आपसे चर्चा किया जस्ट की जो है भारतीय द्वीप समूह में देखेंगे प्यारे मित्रों तो टोटल द्वीप कितने हैं? भारत के जलीय सीमा जो है समुद्री सीमा है, भारत की जलीय समुद्री सीमा तक हमने बताया कि भारत की जलीय सीमा को तीन भाग में बांटते हैं। एक हमारा 12 नॉटिकल मील, एक हमारा 24 नॉटिकल मील और एक हमारा क्या होता है 200 नॉटिकल मील।
तो यानी कि जो है भारत की जो जलीय सीमा, जो समुद्री सीमा लगते हैं, उसे यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो है समुद्री सीमा के अंतर्गत जो है 1256 द्वीप है। कितने हैं प्यारे मित्रों? 1256 द्वीप हैं। 1256 द्वीप को यदि देखेंगे तो इसे दो पार्ट में बांटेंगे, एक बंगाल की खाड़ी में है और दूसरी जो है आपको जो है अरब सागर में। कहेंगे क्या सर 1256 द्वीप पढ़नी है? नहीं, 1256 द्वीप नहीं है पढ़नी है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं उन सबको जो है पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज हम लोग जो क्लास में देखने वाले बंगाल की खाड़ी में अवस्थित जो है, बंगाल की खाड़ी में टोटल संख्या इसकी बात कर लेंगे प्यारे मित्रों। तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीपों की संख्या जो है 572 है। कितनी है? 572। तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीपों की कुल संख्या 572 है। तो चलिए हम 572 की आज बात करने वाले हैं, जिसमें से प्यारे दोस्तों यहाँ पे सीधा मैं आपको लेकर चले आ रहा हूं। चलिए यहाँ पे आप सीधे मेरे साथ आप चले आते हैं तो आप देखेंगे मैंने बताया बंगाल की खाड़ी में अवस्थित, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हमारा क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। क्या थे प्यारे मित्रों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां थी? आपको मैंने पढ़ाया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां थी? तो पोर्ट ब्लेयर थी, और पिछली क्लास में आपने देखा है। चलिए इसको जो है देख लेते हैं, इसका विस्तार की सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करेंगे हम इसके विस्तार की बात करेंगे। इसकी विस्तार कहां से कहां तक है उसकी थोड़ा सा मैं आपको जो है चर्चा करने वाला हूं। थोड़ा सा आप जो है मेरी बातों पर ध्यान देंगे और जो है चलेंगे। चलिए यहाँ पे जो यहाँ पे देखेंगे प्यारे दोस्त, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं। ये वाली लाइन जो है, इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं। इस वाले लाइन को यदि देखेंगे तो ये हमारी कहां तक है? तो इसको हम प्यारे दोस्त इसको कहते हैं हमारा 6 डिग्री। क्या है हमारा? 6 डिग्री है। देख लेंगे इसको, हम इस वाले लाइन को क्या नाम दे रहे हैं? 6 डिग्री 4-5 यानी मिनट, यानी कि 6 डिग्री जो है 4-5 मिनट हमारा क्या है? नॉर्थ है। यानी कि जो है 6 डिग्री 4-5 नॉर्थ से 8 होकर, यानी कि उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होकर ये सीधा कहां तक चले जाता है? इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं। ये लाइन कहां तक चला जाएगा प्यारे मित्र? ये चला जाएगा 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो अंडमान निकोबार का जो विस्तार है, हम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की बात करेंगे तो हमारा जो विस्तार है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा 6 डिग्री 4-5 मिनट से स्टार्ट होता है और कहां तक चला जाता है? 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। जब इसमें उत्तरी और दक्षिणी कैसे होता है कहेंगे कि सर इसमें भी आप उत्तरी बता रहे हैं और इसमें भी क्या बता रहे हैं? उत्तरी बता रहे हैं। थोड़ा सा आप जो है आप यहाँ पे जो है देखेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, थोड़ा सा मेरी बातों को आप ध्यान करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी क्या होगी दोस्तों? पृथ्वी होगी। अब पृथ्वी को यदि यहाँ पे हम काउंट करेंगे, थोड़ी सी 1 मिनट, इसको पूर्ण रूप से मैं गोल कर दूं आपको, हम इसे पूरी जो है इसको काउंट करेंगे। यहाँ पे समझेंगे प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो है हमारी जो है यहाँ से बीचों बीच से हमारी क्या कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री बोलते हैं। और 0 डिग्री हम जो है इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखेंगे प्यारे मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जब उत्तर में जाते हैं तो यानी कि जो है हमारी क्या होती है? 23.5 डिग्री एक सबसे प्रमुख रेखा है। इसको हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री हम क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे चले आते हैं प्यारे मित्र, तो दक्षिण में हमारा क्या है यहाँ पे? तो 23.5 डिग्री हमारी क्या हो जाती है? साउथ हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री हम इसे साउथ अक्षांश कहते हैं। अब जब हम 0 डिग्री से उत्तर में जा रहे हैं तो यानी कि उत्तर में, और 0 डिग्री से दक्षिण में जा रहे हैं, तो जब दक्षिण में एक और जो है मैं प्रमुख रेखा की इसकी बात कर लूं तो इसमें से जो है एक नीचे देख लेंगे तो और भी रेखा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको 66.5 क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री हमारा साउथ हो जाएगा। और 66.5 को किस नाम से जानते हैं आप बताएंगे? इसके बाद हम जो है यहाँ पे चले आते हैं तो ये भी हमारे क्या हो जाएगी? 66.5 डिग्री क्या हो जाएगी प्यारे मित्र? नॉर्थ हो जाएगी। अब यहाँ पे चले आते हैं सबसे दक्षिण में और सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में हमारा क्या बन जाता है? 90 डिग्री नॉर्थ बन जाता है। और यहाँ पे आप चले आते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? 90 डिग्री साउथ बन जाता है। थोड़ी सी मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 90 डिग्री दक्षिण को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिण को हम क्या कहते हैं? इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 23.5 डिग्री को हम मकर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। हम पीले कलर से जो बनाया 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कर्क रेखा कहते हैं।
ये हमारी क्या हो गई, अंटार्कटिका हो गई, सॉरी ये आर्कटिक, ये अंटार्कटिका है प्यारे मित्र, ये आर्कटिक हो गई। इसके बाद हमारी क्या होगी, ये 90 डिग्री हमारी क्या होगी, नॉर्थ, जिसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे तो हमारी भारत की अवस्थिति कहाँ पे है प्यारे दोस्त, तो भारत की जो अवस्थिति है वो भारत की अवस्थिति जो है यहाँ पे है। अब बताएंगे कि यहाँ पे है, अब कहेंगे कि कैसे जो है उत्तर और दक्षिण में जो है आप बांट रहे हैं सर, तो अब जो है ये 0 डिग्री से उत्तर में चले जाएंगे तो उत्तर हो गया, और 0 डिग्री से नीचे चले आएंगे तो जो है दक्षिण हो गया। अब यहां से एक मिलाने वाली रेखा मैंने बताया था, इस वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, इस वाली को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसको हम कहते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि जो है पृथ्वी को जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसके पूरब में, इसलिए पूरब में चले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम जो है मेन टॉपिक पर अब चले आते हैं। मेन टॉपिक हमारी क्या थी प्यारे मित्र, तो यहाँ पे आप चले आएंगे, हमारी टॉपिक यहाँ पे थी। तो जस्ट मैंने बताया कि जो है 6 डिग्री 4-5 से स्टार्ट होकर जो है 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चले जाते हैं। इसमें से अब देखेंगे तो अब तो मैंने अक्षांश का विस्तार की चर्चा कर ली, लेकिन इसकी देशांतरीय विस्तार की यदि बात करूं प्यारे दोस्तों, तो इसकी देशांतरीय विस्तार क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे। यदि मैं बता दूं कि ये जो है मैंने ऐसे जो है वर्टिकल लाइन भी खींचा, तो यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं प्यारे मित्र हम 92 डिग्री हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं। और ये हमारी जो हो जाती है, यहाँ हमारी चली आएगी, ये हमारी चली आएगी, इसको हम कहेंगे प्यारे मित्र 94 डिग्री हमारी जो है पूर्वी देशांतर, देशांतर। यानी कि हमारा 92 से स्टार्ट होता है और ऐसे जो है बीच में जो है 93 और यहाँ तक चला आया 94। तो यानी कि जो है 92 से लेकर 94 देशांतर तक, यानी 2 देशांतर का विस्तार है। और हमारा 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री हमारी अक्षांश तक विस्तार है। अब इसमें से देखेंगे तो टोटली को हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो 500 मैंने 72 बताया, जिसमें से 572 में से देखेंगे तो 36 ऐसे द्वीप हैं जिन पर लोग निवास करते हैं। यानी कि 36 ऐसे द्वीप हैं जिन पर जो है प्यारे मित्र जो है लोगों का क्या है, निवास है, लोगों का जो है निवास है, लोगों का निवास स्थान है, लोगों का निवास स्थान है। यानी कि जो है टोटल मिलाकर यदि बात करेंगे तो लोगों का निवास स्थान है। हम यदि इनकी बात कर लेंगे तो ये क्या है, तो मैं बता दूं कि जो है ये जो है टर्शियरी काल में इसका निर्माण कैसे हुआ, थोड़ी सी आप समझेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं प्यारे मित्र, इसका निर्माण कैसे हुआ। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ा कि जो है हमारी यहाँ पे जो है प्रमुख पर्वतमाला थी। यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे जो है हमारी क्या थी प्यारे मित्र, यहाँ पे हमारी क्या थी, प्रमुख पर्वतमाला थी। और प्रमुख पर्वतमाला जो है यहाँ नामचा बरवा के समीप जो है पहुंचने के बाद जो है एक हमारी कहाँ चली जा रही थी, म्यांमार में। और म्यांमार की शाखा को हम क्या कह रहे थे, अराकान यूमा कह रहे थे। और यही है हुआ कि जो है टर्शियरी काल में जो है इस समुद्र में भी जो है ये नीचे तक जो है फैल गया। और जो है टर्शियरी काल में इसका निर्माण हुआ, जिसमें से जो है समुद्र में जो है निम्नलिखित भाग का जो है एक उचावच भूमि है। हम कह सकते हैं कि अराकानयुमा पर्वत अर्थात जो है हिमालय की ही शाखा, हिमालय की शाखा जो है अराकानयुमा का ही जो है डूबा हुआ भाग जो है बंगाल की खाड़ी में हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसे टर्शियरी काल में इसका निर्माण हुआ है, जो कि हमारी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, पॉइंट देके लिख लेंगे, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 750 मीटर है। यानी कि अराकानयुमा भाग का जो है ये निम्नलिखित भाग है और इस समुद्र तल से जो है 750 मीटर ऊंचाई पर जो है स्थित है। हम इसे आपको लिख देता हूं ताकि आपके जो है प्रश्न बनेंगे तो आप कंफ्यूज न हो। यानी कि जो है अराकानयुमा पर्वत का भाग है। और जो कितना समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है, तो यानी कि जो है 750 मीटर, 750 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से जो है ऊंचाई है। और
अंडमान निकोबार की। तो ये जो है, अब इसमें से देखेंगे प्यारे मित्र, तो अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो है बीच से हमारा जो है कौन सा चैनल गुजर रहा है, तो बीच से हमारे जो है 10 डिग्री चैनल जो है गुजरती है। तो 10 डिग्री चैनल जो है इसको दो भाग में बांट देती है, एक हमारी जो है अंडमान और नीचे हमारी क्या हो जाती है, निकोबार द्वीप समूह। यदि हम देखेंगे तो इस वाले के प्यारे मित्र हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे, इस वाले को हम जो है निकोबार द्वीप समूह कर रहे हैं और इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, अंडमान समूह कहते हैं। अब अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के जो है बीचे बीच जो है एक जो है काल्पनिक हमारी रेखा है, उस रेखा को हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। 10 डिग्री चैनल को आपने पढ़ा होगा कि 10 डिग्री चैनल कितने हैं। थोड़ी सी गर्मी है दोस्त, ज्यादा गर्मी है। अब जो है 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और जो है निकोबार के बीच से गुजरा है और ये जो है विभाजक का काम करती है। इसके बाद 10 डिग्री के उत्तर में हम देखेंगे तो इसको हम अंडमान कहते हैं और 10 डिग्री के दक्षिण में देखेंगे तो इसको हम निकोबार कहते हैं। चलिए हम जो है थोड़ी सी अंडमान की बात कर लेंगे कि अंडमान जो है में प्रमुख द्वीप कौन कौन सी है। अब कौन कौन सी है यहाँ पे देखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारी एक द्वीप बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉल द्वीप। और लैंडफॉल द्वीप देखेंगे प्यारे मित्र, तो लैंडफॉल द्वीप जो है भारत में अंडमान का सबसे उत्तरी हिस्सा है। भारत में अंडमान का सबसे उत्तरी हिस्सा है और ये जो है सबसे उत्तर में, परंतु बहुत छोटे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो है द्वीप है छोटे, जो से थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है प्यारे मित्र ये लाइन से थोड़ा सा बाहर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जो कहते हैं, इस वाले को कहते हैं प्यारे मित्र, आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कोको द्वीप। इसको क्या बोलते हैं, कोको द्वीप। 1 सेकेंड, जो मैंने बूंदे दिया इसको बोलते हैं कोको, कोको द्वीप। अब कोको द्वीप और जो है भारत के लैंडफॉल द्वीप के बीच में एक सकरा सा जो है चैनल है, एक प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि जो है एक काल्पनिक चैनल है। काल्पनिक चैनल मैंने मान लिया, विज्ञान जो है भारत के भूगोलवेताओं द्वारा माना गया है। तो भारत के भूगोलवेताओं ने जो है माना कोको और लैंडफॉल द्वीप के बीच में जो है सकरा सा जो है जल विभाजक के रूप में जो है ये जो है दो द्वीपों को अलग करता है और इसको जो हम बोलते हैं कोको चैनल। लेकिन कोको द्वीप पर जो है ये जो है म्यांमार का हिस्सा, कोको द्वीप जो है म्यांमार के हिस्से में आते हैं, परंतु राजनीतिक अधिकार जो है कोको द्वीप पर जो है वो चाइना का है। किसका है दोस्तों, चाइना का है। और चाइना जो है यहाँ से जो है भारत को नियंत्रित करता है, अर्थात जो है भारत को देखते रहता है टुकुर टुकुर कि भारत क्या कर रहा है। तो चाइना जो है यानी कि कोको द्वीप पर जो है अपने राजनीतिक अधिकार बना के रखे हुए हैं। लेकिन कोको द्वीप किसका हिस्सा है, तो कोको द्वीप जो हिस्सा है वो म्यांमार का हिस्सा है। अब हमारा भारत का जो है सबसे देखेंगे तो जो है उत्तर में कहा है हमारा लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप से यदि हम और बड़े नीचे आते हैं दक्षिण में, तो हमारा सबसे प्रमुख द्वीप है जो कि मैंने नीले कलर से बनाया, इसको हम कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, उत्तरी अंडमान। 4 प्रमुख जो है अंडमान में पढ़ने हैं। तो यानी कि उत्तरी अंडमान हो गया, यहाँ पे देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, मध्य अंडमान। और इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसको हम कहते हैं दक्षिणी अंडमान। और यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम कहते हैं लिटिल अंडमान। यही 4 प्रमुख जो है द्वीप को मैं पढ़ना है और मैं बताऊंगा भी कि जो है इसमें से 4 प्रमुख की विशेषता क्या है। बहुत सारे इसमें द्वीप मैंने दिया है, लेकिन जो है परीक्षा के महत्वपूर्ण जो है टॉपिक यही है। अब उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और जो है लिटिल अंडमान, यानी कि इसको छोटा अंडमान कहते हैं। अब देखेंगे तो भारत की जो केंद्र शासित राज्य जो अंडमान निकोबार है, उसकी राजधानी कहाँ पे है प्यारे मित्र, तो उसकी राजधानी जो है दक्षिणी अंडमान पे है। कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान पे। और दक्षिणी अंडमान पे इसकी राजधानी कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर है। क्या है इसकी राजधानी, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, श्री विजयपुरम। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। आप इसे पेन डाउन कर लेंगे कि जो है इसका नया नाम क्या है, श्री विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार की पूरी की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन जो है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है श्री विजयपुरम। और एक मैं बात बता दूं कि पोर्ट ब्लेयर में ही जो है जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है,
वो पोर्ट ब्लेयर में ही जो है एक सेलुलर जेल है और भारतीय क्रांतिकारी नेताओं को जो है इसी सेलुलर जेल में जो है बंद करके जो है रखा जाता था, जो कि इससे काले पानी की सजा दिया जाता था। काले पानी का मतलब क्या हो गया कि जब यहां से जो है भारतीय क्रांतिकारी नेता उस जेल में से भागते हैं तो चारों तरफ क्या है, समंदर ही समंदर है, इसलिए इसको काले पानी की सजा के नाम से जाना जाता था। और भारत में जो है काले पानी की सजा के नाम से कौन सा जेल जाना जाता है, तो सेलुलर जेल। और सेलुलर जेल कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया है, श्री विजयपुरम हो गया है। चलिए, कोई डाउट है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र। यहाँ पे जो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और जो है लिटिल अंडमान। लेकिन आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि जो है राजधानी जो है वो कौन से अंडमान पे है, तो दक्षिणी अंडमान पे जो है पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। अब इनमें से सबसे बड़ा जो है आपका द्वीप कौन सा है, तो सभी में मिलाकर यदि बात कर लेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, तो दक्षिणी अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। अब इसमें बात करेंगे प्यारे मित्र, तो इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, तो बहुत सारे को मैं नहीं देखूंगा, लेकिन इसमें से जो है दो प्रमुख जो है ज्वालामुखी भी द्वीप है। एक को हम कहते हैं बैरन द्वीप और एक को हम कहते हैं नारकुंडम द्वीप। यहाँ पे देखेंगे हमारी नारकुंडम और एक हमारी क्या हो गई, बैरन द्वीप हो गई। यहाँ पे नारकुंडम और बैरन द्वीप जो है हमारी जो है एक जो है ज्वालामुखी द्वीप है। और ज्वालामुखी द्वीप होने के कारण जो है इसमें जो है सवाल हमारे जो बनेंगे वो क्या बनेंगे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो अंडमान निकोबार में जो है यहाँ पे दो प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप हैं, जिसमें से नारकुंडम को हम सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, इसको हम क्या कहा जाता है, सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और बैरन द्वीप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सक्रिय। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको हम सक्रिय कहते हैं। इसको मैं अलग से कर देता हूं, इसको हम सक्रिय कहते हैं। एक सेकंड मित्र, ये हमारी क्या है, सक्रिय है। सक्रिय का मतलब क्या हो गया प्यारे मित्र, ये कभी भी जो है ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है, यानी कि ज्वालामुखी कभी भी जो है पनप सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी के क्रम में बताया जाता है कि सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार जो हुआ था वो 1787 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1787 में हुआ था। और 1787 के बाद जो है अभी तक एक जो है सक्रिय नहीं हुआ है। परंतु यहाँ पे बात करेंगे तो सक्रिय न होने के क्रम में जो है ये जो है 1787 में हुआ था और इसीलिए जो है इसका नामकरण जो है क्या पड़ गया है, सक्रिय। और ये जो है सुसुप्त, यानी कि सुसुप्त का मतलब जो है एक मृत ज्वालामुखी है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें से जो है थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर लूं कि इसमें जो है एक प्रमुख चोटी है जिसको बोलते हैं सैंडल पीक। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, सैंडल पीक। पूरे जो है हालांकि सभी द्वीपों पर जो है चोटियां हैं, मैं उसकी लिस्टेड दे दूंगा, लेकिन जो है इन सभी में जो है अलग अलग चोटियां हैं, उन चोटियों को मैं लिस्टेड दे दूंगा। लेकिन सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। और सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है और ये 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र, तो यहाँ पे जो है एक नील द्वीप है और एक यहाँ पे जो है हैवेलॉक द्वीप है और एक जो है यहाँ पे लॉस द्वीप है। यहाँ पे देख लेंगे एक छोटा सा जो द्वीप है इसको लॉस द्वीप बोलते हैं। हालांकि लॉस द्वीप, हैवेलॉक द्वीप और नील द्वीप का जो है अलग अलग नामकरण है। उस नामकरण की यदि बात करेंगे तो जो है भारत सरकार ने 2018 में जो है इसका नाम दोनों को जो है, तीनों को जो है बदल दिया गया है। यानी कि तीन प्रमुख, एक नील द्वीप है, एक हमारी क्या है यहाँ पे हैवेलॉक है और यहाँ पे जो है आपका जो है जॉन लार्वेंस द्वीप है, लेकिन जो है इसको लॉस द्वीप कहा जाता है। तो हैवेलॉक को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है। चलिए मैं आपको डेटा दे देता हूं ताकि आपको जो है समझ में आ जाएंगे अच्छे से, आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, रॉस द्वीप को जो है, नील द्वीप को हम क्या कहते हैं, शहीद द्वीप कहते हैं। नील द्वीप को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको शहीद द्वीप कहते हैं। ये जो है 2030 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 3 द्वीपों को नाम परिवर्तन किए थे, जिसमें से जो है रॉस द्वीप को हम क्या कहते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। हम नील द्वीप को हम क्या कहते हैं, तो नील द्वीप को हम शहीद द्वीप कहते हैं। और हैवेलॉक को क्या कहते हैं,
तो राज्य स्वराज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? तो स्वराज द्वीप कहते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए। यहां तक हमने देख लिया प्यारे दोस्तों। अब इसमें से देखेंगे तो जो है एक दक्षिणी अंडमान की सबसे प्रमुख चोटियां क्या है, तो यहाँ पे जो है माउंट मणिपुर या माउंट हैरियट भी इसको कहते हैं, जो कि इसकी ऊंची चोटी है, दक्षिणी अंडमान का ही है, सबसे दक्षिण में हिस्सा है। यानी कि इसके बाद यदि देख लेंगे तो हमारी जो है दक्कन पास थी। दक्कन पास किसके किसके बीच है, तो दक्षिणी अंडमान और जो है लिटिल अंडमान के बीच हमारा क्या है, दक्कन पास है। यानी कि दक्षिणी अंडमान और जो है लिटिल अंडमान के बीच में हमारा क्या है, दक्कन पास है। अब दक्कन पास तो है प्राकृतिक रूप से नहीं है, बल्कि मानव निर्मित एक जो है काल्पनिक रेखा है, और काल्पनिक जो है एक जल विभाजक का रूप में जो है काम करती है और दो द्वीप को जो है अलग करती है। अब इसमें तो मैंने जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सवाल बन रहे थे उसमें जो है मैंने सारी चीज को जो है चर्चा कर लिया। अब इसमें से देखेंगे प्यारे मित्र, तो नीचे आ जाते हैं, इसको हम निकोबार द्वीप कहते हैं। निकोबार द्वीप में तीन प्रमुख द्वीप को पढ़ना है। एक को हम कहते हैं कार निकोबार, और एक को हम क्या कहते हैं देखेंगे तो लिटिल निकोबार। एक को यहाँ पे हो गया प्यारे मित्र लिटिल, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। तो निकोबार में जो है तीन प्रमुख द्वीप मैं बताऊंगा, बहुत सारे इसमें मैंने बनाया, लेकिन जो है इसमें से तीन प्रमुख है, कार निकोबार, लिटिल और जो है ग्रेट निकोबार। हम कार निकोबार की बात करेंगे तो कार निकोबार जो है सबसे जो है ये इसका हिस्सा में सबसे उत्तर में है, लेकिन जो है लिटिल और जो है ग्रेट के बीच में जो है यहाँ पे एक सकरा सा चैनल है, इसको बोलते हैं प्राइस चैनल। क्या बोलते हैं, प्राइस चैनल इसको कहते हैं। तो प्राइस चैनल जो है इसके बीच में है। लेकिन ग्रेट निकोबार की यदि बात करेंगे प्यारे मित्र, तो ग्रेट निकोबार हमारा कहां पे है, तो 6 डिग्री 4-5 मिनट नॉर्थ है, और भारत का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, यहाँ पे लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है कहां पे है, ग्रेट निकोबार पर है, और ये जो है सबसे दक्षिण में यहाँ पे है ग्रेट निकोबार पर। और इंदिरा पॉइंट को कई नाम से जानते हैं, इसको ला हिचिंग कहते हैं, इसको पिग्मेलियन कहते हैं, या इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसको कई नाम है, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इंदिरा पॉइंट, ला हिचिंग, पिग्मेलियन और पार्सन पॉइंट के नाम से जो है जाने जाते हैं। तो सबसे दक्षिणतम हिस्सा, और यह विषुवत रेखा के काफी करीब होने के कारण जो है विषुवत रेखा से जो है यहाँ से दूरी कितनी है, तो 876 है। कितनी है प्यारे मित्र, तो 876 किलोमीटर। ये विषुवत रेखा से मात्र 876 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से जो है भारत के देखेंगे तो 7 प्रमुख जो है जलीय सीमा वाला जो है देश का जो है सीमा बनता है। जैसे मैं बता दूं तो है आपका बांग्लादेश, म्यांमार, आपका थाईलैंड, आपका मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका। यानी कि 7 जो है यहाँ से जो है देशों की जो है एक जलीय सीमा का निर्धारण होता है। और 7 जलीय सीमा के जो है निर्धारण होने के क्रम में जो है यहाँ से इस क्षेत्र से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से इस बिंदु से मैं बात कर रहा हूं, तो इस बिंदु से जो है 7 जो है देशों के जलीय सीमा बनाती है। और साथ में जो है यहाँ पे सामरिक दृष्टि से जो है यहाँ पे भारत के नौसेना और जलीय जलीय यानी कि जो है नौसेना और हमारी क्या है जल सेना, यानी कि जो है दोनों सेना जो है यहाँ पे जो है इनका अपना हवाई अड्डा है। और यहाँ पे जो है देखेंगे तो सामरिक दृष्टि से जो है यहाँ पे देखेंगे तो जैव मंडल का भी क्षेत्र है। तो जैव मंडल का क्षेत्र होने के क्रम में जो है यहाँ पे जो है वर्षा भी सर्वाधिक होता है। और पूरी अंडमान निकोबार की यदि बात करेंगे तो यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ की जलवायु प्यारे मित्र विषुवतीय जलवायु है। कैसी है, विषुवतीय जलवायु, क्योंकि विषुवत रेखा के काफी करीब है, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है, तो विषुवतीय जलवायु है। और यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है, और सर्वाधिक होने के क्रम में जो है यहाँ पे जैव आरक्षित क्षेत्र जो है बहुत सारे मिलेंगे। परंतु यहाँ पे और भी खास बातें हैं कि यहाँ पे जो है मैं बता दूं तो यहाँ पे जो है पर्यावरण जो है परसेंटेज के आधार पर जो है बहुत ज्यादा है। तो यानी कि लगभग जो है 92 से 93% जो है यहाँ पे जो है पर्यावरण का जो है क्षेत्र है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो है अब इससे जो छूटे हुए जो टॉपिक है वो मैं आपको कवर करा दूं, ताकि आपके परीक्षा में जो सवाल बनेंगे वो आप इसे स्क्रीनशॉट करेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया प्यारे मित्र। चलिए अब इसमें से जो है
अंडमान निकोबार पर जो है जो प्रमुख जो है शिखर है, चोटियां हैं, यहाँ पे मैंने जो है लिस्टेड किया है। सैंडल पीक जो है हमारी क्या है, उत्तरी अंडमान पर, और इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी जो 732 मीटर है। प्यारे मित्र, सैंडल पीक जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार की जो है सबसे ऊंची, यदि बात करेंगे तो ये सबसे जो है ऊंची चोटी है। हम बात करेंगे तो माउंट डिओली मध्य अंडमान पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 515 मीटर है। हम देखेंगे तो माउंट कोयोबो जो है दक्षिणी अंडमान पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 460 मीटर है। दक्षिणी अंडमान पर एक और है प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं माउंट मणिपुर या माउंट हैरियट, ये भी दक्षिणी अंडमान पर, इसका जी ऊंचाई कितनी है, 383 मीटर है प्यारे मित्र। एक हमारी है माउंट जो है थुलियर, माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार पर है और ये हमारी कितनी है, 642 मीटर है। माउंट थुलियर की मैं बात करूं तो जो है इसे आप स्क्रीनशॉट करेंगे, हो गया। चलिए अब इसमें से मैं आपको बात करूं तो जो है थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ पे मैंने जो है माउंट थुलियर की बात किया तो माउंट थुलियर में यहाँ पे जो है एक पॉइंट आपको बन रहेंगे, जो मैंने काले कलर से ही बनाया है यही हमारी क्या है, माउंट थुलियर है, माउंट जो है थुलियर है। इसको मैंने जो है रेड कलर से बनाया है, सॉरी ब्लैक कलर से, यही हमारा क्या है प्यारे मित्र, तो माउंट थुलियर है, ये हमारी क्या है, माउंट थुलियर। ये हमारी क्या है, माउंट थुलियर है और माउंट थुलियर की ऊंचाई 642 मीटर है। और यहाँ पे यदि इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट में कहानी क्या हुआ था कि 2004 में जो है बहुत बड़ी सुनामी आया था और इंदिरा पॉइंट जो है ये जो है जलमग्न हो गया था अर्थात डूब गया था, परंतु जो है इसे फिर से जो है उसी जगह पर इसे स्थापित कर दिया गया है। यही इस आइकॉन को, इस भूमि को जो है भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु मानते हैं। लेकिन इंदिरा पॉइंट पर 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आया था जिसके कारण जो है जान माल और लोगों की बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, परंतु जो है इसे जो है पुनः उसी बिंदु पर यानी 6 डिग्री 4-5 जो है उत्तरी अक्षांश पर इसे स्थापित कर दिया गया है। तो आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। और जैसा कि जो है हम लोगों ने जो है मिलकर जो है यानी कि इस वाले टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया, जिसमें से जो है मैंने उन सारी टॉपिक पर चर्चा किया। इसके बाद प्यारे मित्र यहाँ पे जो है देखेंगे अगले टॉपिक में हम अरब सागर में अवस्थित जो है द्वीपों की बात करूंगा और मिलता हूं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।